Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava welcomes all of you at the platform of Livesmith powered by चाणक्य क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ एसएसटी के डिफरेंट नॉलेजेस को शेयर करने का काम करते हैं और हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था आपके क्लास 10th के पहले वीडियो लेक्चर जिसमें हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था जो कि था हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज हम लोग एक अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बाबू, जो आपके ज्योग्राफी सेक्शन से ही है, ठीक। और इस चैप्टर में हम लोग एक दूसरे रिसोर्स की बात करेंगे जिसका नाम है वाटर रिसोर्स, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का जो है वो थर्ड चैप्टर होगा। इसमें हम लोग वाटर रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि हम लोग इस क्लास के ज्योग्राफी में थ्रू आउट in the entire portion of our syllabus of geography we will talk about the different resources। चैप्टर 1 में हमने रिसोर्सेज को कंबाइंड करके पढ़ा था, सारे रिसोर्सेज की बात एक साथ करी थी कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन सा रिसोर्स किस तरीके से डेवलप करा जाता है, ठीक। ये तमाम बातें उसमें हमने लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ाई करा, हमने उसमें सोयल रिसोर्स के बारे में देखा, रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है उन सारी चीजों को देखा। सेकंड चैप्टर जो था हमारा उसमें हमने एक और दूसरे रिसोर्स की बात करी थी, वो रिसोर्स था आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ठीक। उसमें हमने जंगल और जंगली जीवन से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करी थी। और आज ये हमारा सफर आ पहुंचा है एक नए पड़ाव पे जहां पे हम लोग एक नए रिसोर्स की बात करेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और वो रिसोर्स है बाबू वाटर रिसोर्स, ठीक। आई बात समझ में? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रिसोर्सेज की तो रिसोर्सेज वो सारी की सारी चीजें होती हैं जिसका जो हमारे नेचर में मौजूद हो और जिनका हमारे लिए कुछ ना कुछ वैल्यू हो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हो, उनको हम किसी ना किसी तरीके से अपने डिफरेंट एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए यूज करें, उन्हीं को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। तो जब इस क्राइटेरिया पे हम वाटर को रख के देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इट इज मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अस एज इट सपोर्ट्स द डिफरेंट एक्टिविटीज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन के डिफरेंट एक्टिविटीज में, जैसे आपको नहाना हो, आपको खाना बनाना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पीना हो, ठीक, आपको पौधों को पानी देना हो, यानी तमाम ऐसी एक्टिविटीज हम लोग थ्रू आउट आवर लाइफ करते हैं, ठीक। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसके अंदर में हम लोग वाटर को अपने एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में भी हम लोग क्या करेंगे, मोर और लेस रिसोर्स की ही बात करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा जो कि होगा वाटर रिसोर्स, ठीक। तो अब हम इस चैप्टर को बिना देर किए शुरू करते हैं। ये बाबू आपको इस चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी, जैसा कि पीछे के चैप्टर्स में भी आपने खूब इंजॉय किया। मैंने पूरी कोशिश करी, ठीक, कि आपको अच्छे तरीके से मैं अपनी चीजों को पहुंचाऊं ताकि आपका और बेहतर तरीके से स्किल डेवलपमेंट हो सके और आप अपने एग्जामिनेशन में बेस्ट कर सके, ठीक। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को, ठीक, मैं आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि हमारे ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग उन सारे टॉपिक्स को देखेंगे जो टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर में कवर किए जाएंगे, ठीक। यानी बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग discussing the different aspects of the chapter, we will discuss the different topics which are to be covered in the chapter, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वाटर रिसोर्स क्या है, ठीक, हमारे आसपास के जगहों में इसका क्या लोकेशन है, कहाँ कितना पानी मौजूद है, वो कौन से इलाके हैं जो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हुए भी वाटर स्कार्सिटी की समस्या झेलते हैं। तो ये सब तमाम चीजें हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बाबू डिस्कस करने वाले। फिर अगला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का होगा
वाटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स की बात हम लोग करेंगे। यानी हमारे वर्ल्ड में पानी कितना मौजूद है, अगर वर्ल्ड में पानी मौजूद है तो किस हिस्से में कितना मौजूद है, ठीक, इन सब चीजों की बात हम लोग करेंगे। कितना पानी हमारे पास पोटेबल वाटर के रूप में यूज है, जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं, इसकी बात हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स के अंदर में करेंगे वाटर से रिलेटेड। ठीक, आप जैसे फिर आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर में तो हम क्या देखेंगे कि वाटर तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे धरती पर मौजूद है। अब कितना है वो आगे डिस्कस किया जाएगा चैप्टर के अंदर में, कहाँ कितना है वो आगे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हमें एक चीज देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद होने के बावजूद भी स्टिल सम प्लेसेस आर देयर ऑन द अर्थ व्हिच आर हैविंग वाटर स्कार्सिटी इन दैम। यानी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको वाटर स्कार्सिटी की समस्या झेलनी पड़ती है। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद अगर वो इलाके वाटर स्कार्सिटी झेलते हैं तो उस वाटर स्कार्सिटी का कारण क्या है, वो कौन से ऐसे कॉजेज है जिसके चलते इन इलाकों को वाटर स्कार्सिटी की समस्या झेलनी पड़ती है, ये डिस्कस किया जाएगा चैप्टर में। फिर अब हम लोग देखेंगे कि वाटर स्कार्सिटी अगर वो लोग झेल रहे हैं तो कौन से ऐसे उपाय किए जाने चाहिए, कैसे हम लोग उन इलाकों में खास तौर पर वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक, यानी कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे वाटर स्कार्सिटी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाटर कंजर्वेशन के रूप में हम लोग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करेंगे। एक एक्टिविटी की जाती है वाटर को कंजर्व करने के लिए कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं। तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या हैं, डैम्स क्या हैं, इनका स्टडी करेंगे। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ वाटर टॉपिक में ही इनका स्टडी करेंगे। अब डैम्स बनाए जाते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों के चलते इन डैम्स को और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को अपोज भी किया जाता है। ठीक, यानी उनको अपोज करने का क्या लॉजिक है, क्या क्राइटेरिया है, ये हम इस चैप्टर के और आगे बढ़ते में देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या कि अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए खास करके उन इलाकों में जो इलाके वाटर स्कार्सिटी की समस्या झेलते हैं, वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही बेहतर ठीक ऑप्शन बन के सामने आता है। क्या करने के लिए बाबू, वाटर को कंजर्व करने के लिए और वाटर स्कार्सिटी की समस्या को दूर करने के लिए उन इलाकों में जहां पे वाटर स्कार्सिटी की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती। फिर इस चैप्टर में जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाएंगे उन सारे टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उन टर्म्स को एक्सप्लेन करते में हमारा ये चैप्टर जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर में कवर करने हैं बारी बारी से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर में बाबू हम लोग देखिए फिगर में बहुत जबरदस्त तरीके से वाटर रिसोर्स को दिखाया गया है। यानी हमारे चैप्टर का थीम यही है कि वाटर और उससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करना है कि वाटर रिसोर्स है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कहाँ दुनिया के किस हिस्से में किस तरह से लोकेटेड है। ठीक, ये हमारे जीवन को कैसे इम्पैक्ट डालता है, कितनी जरूरत है। ठीक, आई बात समझ में। तो ये चैप्टर जो है वाटर से रिलेटेड थ्रू आउट द चैप्टर हमसे यही बात करेगा। ठीक, आई बात समझ में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, देखिए आपका अब एग्जामिनेशन का टाइम जो है बाबू वो धीरे धीरे करके बहुत ही जल्दी नजदीक आते जा रहा है। ठीक, और एग्जामिनेशन का डर होता है सबको, तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी बात कि कब तक यूं बैठोगे धूप से डर के घरों में, कब तक यूं बैठे रहोगे धूप से डरकर घरों में, सूरज तो रोज निकलता है। ठीक, यानी कहने का क्या मतलब है कि एग्जामिनेशन आएगा जाएगा, एग्जामिनेशन होता रहेगा, लेकिन उस डर से कि क्या होगा, कैसे आंसर लिखेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस डर के चक्कर में हम यही सोचते सोचते अपनी पढ़ाई ही छोड़ देते। यानी धूप के डर से घर में ही बैठे रह जाए। कितना दिन आप घर में बैठे रह जाएंगे, कितना दिन आप एग्जाम से छुप के रहोगे।
जिस डेट तक वो डेट नहीं आता जिस दिन से आपका एग्जाम शुरू होने वाला। तो डर भगाइए, परेशानियां हैं ठीक है, डर है, उसको भगाना है ठीक, और फेस करना है, घर से बाहर निकलना है। देखते हैं सूरज के अंदर कितनी गर्मी है, उस गर्मी को नाप देंगे हम अपने मेहनत के दम पे ठीक। और मैं उस मेहनत में हर पल हर कदम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता रहूंगा। जहां मेरी जरूरत होगी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरह से आपके सामने चैप्टर्स को डिलीवर करूं कि आपको एसएसटी का डर एग्जामिनेशन में नहीं रहे। जिस दिन एसएसटी का एग्जामिनेशन हो आप एग्जाम में, आप मेरे बारे में सोचो, मुझे याद करो और आंसर लिखना शुरू करो और जबरदस्त तरीके से लिख के आओ। ये मेरी कोशिश है और मेरी ये कोशिश उसी दिन सफल होगी जब आप ठीक इस धूप से डर के इस डर को खत्म करोगे और दुगुनी लगन के साथ मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे और बेहतर रिजल्ट लेके आओगे। चलो इसी उम्मीद में चैप्टर को शुरू करते हैं दोस्त, ठीक है। एक बड़ा जबरदस्त लाइन से इस चैप्टर की शुरुआत की जा रही है कि वाटर एवरीवेयर, वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। इस एक सेंटेंस का बड़ा जबरदस्त मीनिंग है। हमारे धरती पर देखने को हर जगह पानी है। आप यू वोंट बिलीव 3/4 पोर्शन, ठीक है, यानी अगर हम लोग अपने अर्थ को एज्यूम करें तो उसका 3/4 पोर्शन जो है ना बाबू, ये वाला 3/4 पोर्शन जो है ये वाटर है और केवल 1/4 पोर्शन जो है वो लैंड है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी हमारे धरती पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे वाटर स्कार्सिटी की समस्या है। उन इलाकों में एक बूंद साफ पानी, लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त लाइन है जो वाटर डिफिशियंसी को दिखाने के लिए, वाटर रिसोर्स के डिफिशियंसी को दिखाने के लिए काफी है, ठीक। आई बात समझ में? आज के दिन में वाटर जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ठीक है, वाटर का डिमांड जो है, डिमांड ऑफ वाटर ग्रेजुअली बहुत ज्यादा, एक बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ता जा रहा है। अब ये वाटर के डिमांड बढ़ने का कारण क्या है? उसका कारण है बाबू राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ना। आप अगर हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड, हमारे आसपास के नेचुरल हैबिटेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याओं को देखोगे ना, उन सारी समस्याओं का बस एक कारण दिखेगा, आपके पॉपुलेशन का बढ़ना। पिछले चैप्टर में हमने फॉरेस्ट की बात करी थी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात करी थी कि लगातार जंगल कटते जा रहे हैं। कारण क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को रहने की जरूरत पड़ेगी। अब लोग रहने के लिए पहले घर बनाएंगे और घर बनाने के लिए जगह चाहिए, और जगह के लिए सबसे आसान काम लोगों को क्या लगता है कि चलिए बगीचा काट देते हैं, उस इलाके में अपना घर बना लेते हैं, रहने के लिए घर हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जितनी समस्याएं आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड दिखेंगी, सारे का जड़, सारे का मेन रीजन है आपको पॉपुलेशन का बढ़ना। तो वाटर रिसोर्स भी उससे अछूता नहीं है। वाटर रिसोर्स की अगर हमें डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है या इसकी डिफिशियंसी अगर हमें दिख रही है, तो इसका कारण है पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ना। और इस पॉपुलेशन के बढ़ते दौर में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड का बढ़ जाना, ग्रो कर जाना। आजकल लोग जो है ना अपने लिविंग स्टैंडर्ड को एक अलग ही लेवल पे लेके जा चुके हैं, ठीक। हम लोग क्या है, धीरे धीरे करके एक कहिए कि हमारे अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो गई कि अपने से हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक। तो हमारा स्टैंडर्ड इस लेवल पे पहुंच चुका है कि हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक एक्सप्लॉइट करने में या उनको डिप्लीट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। आई बात समझ में? तो उसी तरह यहाँ पानी के साथ भी वही समस्या है कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड लगातार चेंज हो रहा है, जिसके चलते हम लोग अपने पानी का काफी अनजुडिशियसली यूज करते जा रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे इलाके हमारे आसपास डेवलप हो चुके हैं जो वाटर स्कार्सिटी की समस्या झेलते हैं। तो यही हमारे चैप्टर का थीम है कि वाटर रिसोर्स का बढ़ता हुआ डिमांड, और इस डिमांड को पूरा करने के चक्कर में कुछ ऐसे इलाकों का डेवलप हो जाना जो वाटर स्कार्सिटी की समस्या झेल रहे हैं। तो यही ये चैप्टर जो है वो अलग अलग, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड अलग अलग कंसेप्ट्स को, ठीक है, उनसे रिलेटेड अलग अलग एक्सपेक्ट्स को हमारे साथ डील करेगा कि हमारी वाटर की डिफिशियंसी के क्या कारण है और इस डिफिशियंसी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, यानी हम अपने वाटर रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं,
तो मुझे अब उम्मीद है कि आप लोग इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे कि वाटर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होने के चलते आज के बढ़ते पॉपुलेशन के दौर में और बदलते लिविंग स्टैंडर्ड के दौर में वाटर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए डिमांड के चलते, ठीक, हमारे वाटर के अंदर डिफिशियंसी आने लगी है। और इस डिफिशियंसी को हम, ठीक, कैसे दूर करेंगे, उसके कारण क्या है और उन कारणों को खत्म करने के उपाय क्या हैं, इन सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक, मैंने आपको बताया कि आप देखोगे कि 3/4 पोर्शन जो है वो वाटर है और 1/4 पोर्शन जो है हमारा लैंड है। तो इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मतलब जब बात डायरेक्ट यूज की आती है, पोर्टेबल वाटर की यूज की जब जहां पे बात आती है, तो उस रूप में हमारे पास पानी मौजूद ही नहीं है। ठीक, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो वाटर स्कार्सिटी झेल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इन सब समस्याओं को कैसे दूर करना है और इन सब समस्याओं का कारण क्या है, यही हमारे चैप्टर का मेन थीम रहने वाला है, जो थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग बात करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर रिसोर्स को दिखाया गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि लोग कहने के लिए कहते भी हैं कि जल ही है, जल ही जीवन है। ठीक, यानी पानी है तो हमारा जीवन संभव है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक फ्रेश वाटर सोर्स को आपको पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है ठीक ठाक मात्रा में हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये तो एक ऐसा जगह दिखाया गया है कि जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे ऐसे जगह आपको देखने मिलेंगे जहां पे वाटर स्कार्सिटी की समस्या भी है। ठीक, यहाँ देखिए एक छोटी सी बच्ची का फोटो दिखाया गया है जो अपने सर पे, अपने पीठ पे, ठीक है, उन सारे कंटेनर्स को लेके जा रही है ताकि ये उन वाटर सोर्सेज तक पहुंच सके जहां पे इसको अपने घरेलू यूज के लिए साफ और स्वच्छ पानी मिल सके। तो एट द सेम टाइम हम दोनों पिक्चर्स को अगर कंपेयर करके देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि कहीं पे पानी बहुत ज्यादा है और कहीं पे इतना भी नहीं है कि लोग अपने पीने की जरूरत को पूरा कर सके, अपने घरेलू जरूरतों को भी पूरा कर सके। तो कहने का क्या मतलब है कि पानी का दायरा तो बहुत लंबा चौड़ा है हमारी दुनिया में, लेकिन जब पोर्टेबल वाटर की बात आती है तो उस मामले में हम लोग पिछड़ जाते हैं, जिसके चलते कुछ इलाके ऐसे हमारे दुनिया में मौजूद हैं जो वाटर स्कार्सिटी की समस्या झेलते हैं। और वाटर स्कार्सिटी का ओरिजिनल सीन दिखाता हुआ ये फिगर, इसमें ये छोटी सी बच्ची मजबूर है कि ये अपने सर पे, अपने कंधे पे, अपने पीठ पे कंटेनर्स लेके जाए और एक लंबी दूरी तय करके अपने लिए पोर्टेबल वाटर फेच करके ले आए। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक लेक का फोटो आपको दिखाया गया है। यहाँ पे भी पानी की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद है। ये फ्रेश वाटर को दिखाता हुआ पिक्चर है, लेकिन जहां बात पीने की आएगी तो आप इस पानी का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ये पानी ज्यादा तो है, इसकी क्वांटिटी ठीक ठाक तो है, लेकिन ये पोर्टेबल वाटर के रूप में हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका इस्तेमाल हम पीने के लिए नहीं कर सकते, डोमेस्टिक यूज, खाना बनाने के लिए नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आगे देखेंगे कि हम ये देखते हैं कि हमारी धरती पे पानी का क्या दायरा है, यानी वाटर जो है वो किस रूप में हमारी दुनिया में मौजूद है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि टोटल अगर आप बात करिए पूरे अर्थ पे, तो पूरे अर्थ पे 3/4 पोर्शन में वाटर है। ठीक है, यानी आप यूं कह लो कि लगभग 70% पोर्शन जो है वो वाटर का है और 30% पोर्शन जो है वो लैंड का है। यानी लैंड और वाटर के रूप में अगर आप अपने धरती को बांटो तो 70% आपको मिलेगा वाटर और 30% बाबू आपको मिलेगा लैंड वाला इलाका। अब देखिए, अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी चीज अगर अपने आप में पूरी हो तो वो अपने आप में 100% होती है। ठीक, आई बात समझ में? तो अगर हम इस 70% पानी को, इस 70% पानी को 100% पानी ले लें तो इस 100% पानी में, ठीक है, जो 96% पानी है, 96.5% जो वाटर है, ये वाटर जो है ना वो आपको ओशंस में मौजूद है, समुद्र में मौजूद है। और ओशन का पानी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ओशन का पानी जो है वो सॉल्टी होता है और सॉल्टी वाटर का इस्तेमाल आप अपने डोमेस्टिक यूज में नहीं कर सकते। डोमेस्टिक यूज अगर करना है तो उसके लिए आपको
ठीक, आप ओशन के वाटर पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। 1% भी समुद्र के पानी का इस्तेमाल आप डोमेस्टिक यूज में नहीं कर सकते। क्या समुद्र के पानी से आप अपने कपड़े को धो लोगे? बिल्कुल नहीं। क्या उसका पानी से आप नहाने का काम करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पानी, इतना ज्यादा पोर्शन ऑफ वाटर जो है होते हुए भी ये हमारे लिए अनयूज्ड है, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कहने का क्या मतलब कि पानी तो ठीक ठाक है हमारी धरती पे, लेकिन जहां यूजेबल वाटर की बात आती है वहां हम लैग करने लगते हैं। यानी आपको क्या दिखेगा कि 96.5% पानी जो है वो समुद्र में मौजूद है, और समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, उसका आप इस्तेमाल डोमेस्टिक यूज के रूप में नहीं कर सकते। ये केवल जो 2.5% पानी है ना, ये पानी जो है वो हमारे धरती पर फ्रेश वाटर के रूप में मौजूद है। किसके रूप में मौजूद है बाबू? फ्रेश वाटर के रूप में। ठीक, अब देखिए, अब इस फ्रेश वाटर का यूज आप मान के चलो कि आप फ्रेश वाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो फ्रेश वाटर का भी, अगर फ्रेश वाटर के पोर्शन को भी हम 100% मान ले कि ये 100% पूरा का पूरा जो है ये फ्रेश वाटर का पोर्शन है, तो इस पोर्शन का भी, ठीक है, इस पोर्शन का भी 70%, इसका भी, इस फ्रेश वाटर का भी 70% पोर्शन जो है ना, वो हमारे डायरेक्ट यूज के रूप में, डोमेस्टिक यूज के रूप में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पानी या तो नदियों में है, रिवर्स में, या तो लेक्स में मौजूद है, ठीक है, या फिर पॉन्ड्स में मौजूद है, ठीक है, ईटीसी। यानी इन सब जगहों पे ये पानी मौजूद है। तो इस नदी के पानी आप पी सकते हैं क्या? नहीं। और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, आजकल तो सोच भी नहीं सकते कि नदी के पानी से हम अपना कपड़ा धोएंगे, पी लेंगे, नहा लेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन का दायरा बढ़ चुका है हमारे आसपास के इलाकों में कि हमारे नदियों के पानी, हमारे लेक्स के पानी, हमारे पॉन्ड्स इत्यादि जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जो आपको वो बहते हुए पानी यानी फ्रेश वाटर को अपने अंदर कैरी करके रखते हैं, उनका इस्तेमाल आप अपने दैनिक जीवन में कर सको, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपके पास बचता है क्या? ये 30% पानी। ये 30% पानी जो है हमारे पास पोटेबल वाटर के रूप में मौजूद है। पोटेबल वाटर उसको कहते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने डोमेस्टिक पर्पसेज को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, यानी नहाने धोने, ठीक, खाना बनाने, ठीक है, इन सब तमाम एक्टिविटीज के लिए, यानी डोमेस्टिक यूज के लिए या डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली क्या होता है, ग्राउंड वाटर के रूप में हमारे पास मौजूद है। और इस ग्राउंड वाटर को हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजी लगा करके, चापाकल की मदद से, मोटर की मदद से, ठीक है, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग जमीन के ऊपर ले आते हैं और अपने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी देखिए, 100% का केवल 2.5%, और उस 2.5% को भी हमने क्या किया था, यानी जो 2.5% टोटल फ्रेश वाटर था, इस फ्रेश वाटर को हमने 100% बनाया, और उस 100% को जब हमने बांटा तो उसका भी 70% हमारे डायरेक्ट यूज के रूप में मौजूद नहीं है, केवल 30%। यानी इस छोटे से पोर्शन का छोटा सा हिस्सा जो हमारे डायरेक्ट यूज के लिए, ठीक है, मौजूद है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के रूप में कर सकते हैं। यानी ये छोटा सा पोर्शन हमारे पास ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने डोमेस्टिक पर्पसेज को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक, तो आपने देखा क्या कि इतना बड़ा प्रोपोर्शन पानी का होने के बावजूद भी जब डायरेक्ट यूज की बात आई तो कितना छोटा सा हिस्सा हमें मिला। ठीक, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, आगे देखेंगे हम लोग कि भारत जो है, अगर हम भारत की बात करें कि भारत के पास वाटर का कितना एक्सेस है पूरी दुनिया का, पूरी धरती के पानी का, तो आप देखोगे कि भारत जो है ना, वो केवल पूरी दुनिया का, ठीक है, 4% पानी ही अपने लिए इस्तेमाल कर पाता है। ठीक, और पानी के इस्तेमाल के रूप में, यानी पानी के एक्सेस के रूप में भारत का स्थान जो है वो 133rd रैंक है, यानी 133वें स्थान पे आता है। ठीक, यानी पर पर्सन पर एनम को अगर हम क्राइटेरिया बना करके जज करें तो एक आदमी के लिए, ठीक, एक साल में कितना पानी मौजूद है, इस आधार पर अगर इंडिया को जज करोगे तो इंडिया का रैंक 133rd आता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है, इस मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वाटर स्कार्सिटी 2025 तक
एक डेटा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऐसा एस्टिमेशन किया गया है कि 2025 तक 2 मिलियन लोग जो होंगे, ठीक है, 2 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो होगा वो वाटर स्कार्सिटी की चपेट में आ जाएगा। ठीक, तो ये इस मैप को हम लोग समझने का काम करते हैं। यहाँ अलग अलग कलर से अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों को दिखाने का काम किया गया है। यहाँ ये जो येलो कलर्ड वाले इलाके हैं ये डिपिक्ट करते हैं कि इन इलाकों में इकोनॉमिक वाटर स्कार्सिटी की समस्या है। जो रेड कलर में दिखाए गए हैं इन इलाकों में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ फिजिकल वाटर स्कार्सिटी की समस्या है। ठीक है, और ये जितने भी ब्लू कलर, चूंकि हम लोग देखते क्या है कि पानी का नेचुरल कलर ब्लू, आप देखोगे जो स्पेस के अंदर में जो एस्ट्रोनॉट्स लोग जाते हैं वो कहते हैं कि धरती इज ब्लू प्लेनेट। क्यों? क्योंकि ऊपर से देखने पे ये ब्लू दिखती है। क्यों? पानी की ज्यादा मात्रा मौजूद होने के कारण। तो जितना ब्लू कलर्ड वाला इलाका दिखाया गया है इन इलाकों में जनरली पानी की स्कार्सिटी नहीं होती है। बाकी जितने भी कलर्ड में आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये चाहे येलो कलर का आप इलाका देखिए, हमारा भारत भी, हमारा भारत जो है वो आपको फिजिकल वाटर स्कार्सिटी वाले रेंज में आता है। यानी भारत के अंदर में जो वाटर स्कार्सिटी है वो फिजिकल वाटर स्कार्सिटी, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब पोर्टेबल वाटर के अवेलेबिलिटी की बात होती है, एक्सेस की बात होती है, तो उस मामले में हमारा इंडिया जो है एक पिछड़ा हुआ देश है, जिसके चलते भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे, ठीक है, आपको फिजिकल वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। ठीक, तो ये 2025 का जो प्रोजेक्टेड डेटा है ये बताता है कि पूरी दुनिया में 2 मिलियन पीपल ऐसे होंगे जो वाटर स्कार्सिटी की चपेट में आ जाएंगे। ठीक, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय है दोस्त। ठीक है, इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन उपायों को तुरंत इंप्लीमेंट करने की जरूरत है जो वाटर स्कार्सिटी की समस्या से हमें बचाए, वाटर रिसोर्स को और ज्यादा इफिशियंट बनाने का काम करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे अगला हमारा टॉपिक। यानी ये अभी तक हम लोग जो देखे वो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। यानी हमने इसमें क्या देखा कि वाटर कितना अवेलेबल है हमारे आसपास के इलाके में। ठीक है, आई बात समझ में, और वाटर का क्या क्राइटेरिया है। ठीक, इन सब चीजों को देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों को यहाँ से यही कंक्लूजन मिलता है कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दुनिया में, ठीक है, जो वाटर स्कार्सिटी की मार झेल रहे हैं। तो अब वही हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, वाटर स्कार्सिटी। अब समझेंगे हम वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, स्कार्सिटी क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए आप अपने पापा जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि पापा जी मेला लगा हुआ है, चलो मेला घुमा के लाओ। तो योर पापा जी भी लाइक कि नहीं बेटा सुनो एक काम करते हैं, बाद में चलते हैं, 2-4-10 दिन के बाद चलते हैं, अभी पैसे की स्कार्सिटी चल रही है। ऐसा कहते हुए आप लोग बहुत बार सुने होंगे। ठीक, तो स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर में हम अपने विशेष को पूरा नहीं कर पा रहे हो, हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, उस सिचुएशन को हम स्कार्सिटी कहते हैं। तो अगर हम वाटर स्कार्सिटी की बात करें तो हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्टेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी अगर पानी की क्वांटिटी में शॉर्टेज आ रहा है, कमी आ रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, वाटर स्कार्सिटी कहेंगे। यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्कार्सिटी। जैसे ही हम लोग वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं, ठीक, हम लोग तुरंत, हमारे दिमाग में तुरंत उन रीजन्स का नाम, उन रीजन्स का फिगर डिलीवर होने लगता है, आने लगता है कि वो इलाके जिन इलाकों में पानी की कमी है, या फिर वो इलाके, ठीक है, जो ड्रॉट प्रोन इलाके हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी जिन इलाकों में पानी की कमी है वही इलाके हमारे दिमाग में आते हैं वाटर स्कार्सिटी का नाम लेते ही। ठीक, अब अगर हम बात करें भारत की, तो जैसे ही हम भारत के अंदर में सोचते हैं वाटर स्कार्सिटी को, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक पिक्चर विजुअलाइज होता है। वो पिक्चर हो जाता है डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। एक देखिए यहाँ पे पिक्चर, जैसे ही आप बात करोगे वाटर स्कार्सिटी, तुरंत आपके दिमाग में आता है ओ राजस्थान का थार डेजर्ट, क्या स्थिति है वहां की, पानी है ही नहीं। यानी जब भी हम इंडिया में स्कार्सिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे तुरंत हमारे दिमाग में कुछ इस तरह का फिगर जनरेट हो जाएगा। देखिए ये घटता हुआ वाटर लेवल को दिखा रहा है।
ये अगर फील्ड को दिखाया जा रहा है इस फिगर में, तो इस फील्ड को देखिए कैसे इसके अंदर क्रैक्स पड़े हुए हैं। इनके क्रैक्स सीधे चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहे हैं कि वी नीड सम वाटर, ठीक, पानी की कमी है, हम सूख चुके हैं। इसी के चलते जब कोई चीज सूखता है तभी उसके अंदर में क्रैक पड़ता है दोस्त, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको वाटर स्कार्सिटी की समस्या को दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि वैसे इलाके, जिन इलाकों में पानी की भारी कमी होती है, उन इलाकों को हम कहते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, ठीक। यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर या फिर very low amount of water present in a particular area is termed as water scarcity region, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि वाटर स्कार्सिटी अगर किसी इलाके में हो जाता है, यानी पानी की समस्या अगर किसी इलाके में हो जाती है, तो उसका कारण क्या होता है, ठीक है। यानी वाटर स्कार्सिटी के रीजंस के बारे में बात करेंगे, कॉजेज के बारे में बात करेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ठीक। आप देखिए ना, वाटर स्कार्सिटी की जो समस्या होती है ना, वो कुछ बेसिक कारणों के चलते होती है, ठीक। आप कई बार पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं, कई बार आप पानी का एक्सेसिव यूज करने लगते हैं, यानी ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर द की कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी एट एनी पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी एक पर्टिकुलर इलाके में अगर आप वाटर स्कार्सिटी की बात करते हो, तो वहां पे आपको कारण क्या मिलेगा, वेदर उस इलाके में पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, या तो एक्सेसिव यूज हो रहा है, या फिर जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं और उनकी जो पानी की जरूरतें हैं, उन जरूरतों के हिसाब से अगर उनको अनइक्वल एक्सेस है उस पानी का, तो इन सब तमाम कारणों से उस इलाकों में, उन पर्टिकुलर इलाकों में वाटर स्कार्सिटी आने लगती है। अब इन तीनों टर्म्स को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक टर्म होता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा किसी चीज को जब आप उसको यूज करने लगते हो, यूटिलाइज करने लगते हो, यूटिलाइज नहीं कहेंगे, उसको टॉर्चर करने लगते हो जब, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप किसी दिन मार्केट जाते हो और मार्केट में जेन्युइनली आपको 500 रुपए की जरूरत थी, ठीक। आपके पापा जी के पास उस दिन बहुत सारे पैसे थे, उन्होंने यूं ही बोला ले जाओ 2000 रुपए ले जाओ, ठीक, और आप जो बचेगा वो मुझे लाके रिटर्न कर देना। अब आपको उतने पैसे जैसे ही मिलते हैं, आप 2 घंटे के अंदर में उन सारे पैसे को बर्बाद करके चले आते हो मार्केट के अंदर में। कहीं कुछ खरीद लिया, शॉपिंग कर ली, कुछ खा लिया, फिल्म देख लिया, वगैरह वगैरह, डिफरेंट एक्टिविटी जैसा कर लेते हो जिसे 1 घंटे के अंदर में आपका वो 2000 रुपया खत्म, कहाँ खत्म हो जाता है आपने पता भी नहीं चला। दिस इज एक्सप्लॉइटेशन, यानी आपने उस पैसे को एकदम टॉर्चरस वे में उसको यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। लेकिन यहाँ क्या एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही है। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर पैसे का एग्जाम्पल लिया जाए, तो 500 रुपए की जगह पे अगर आप 50,000 रुपए जाके खत्म करके चले आते हो, दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी। तो उसी तरह यहाँ पानी का भी बात हो रहा है, यानी इस लेवल तक अगर आप पानी का बिना मतलब यूज करने लगते हो, बिना मतलब उसको एक्सप्लॉइट करने लगते हो, उसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर हम लोगों को जनरली इरिगेशन एक्टिविटी में देखने को मिलता है। हमारे भारत में, जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एग्रीकल्चर ले दे करके हमारे जीवन का सहारा एग्रीकल्चर ही बनता है, ठीक। और एक मैक्सिमम पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन जो होता है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है बाबू? एग्रीकल्चर पे, ठीक। आई बात समझ में? एग्रीकल्चर ही ले दे करके लोगों के लाइवलीहुड का साधन बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने के चलते वो जितने भी दूसरे और, ठीक, रोजगार के साधन डेवलप करने वाले इलाके हैं, वो रोजगार उस तरह से दे नहीं पाते, तो लोग ले दे करके लोगों के पास एक ही एक्टिविटी बचती है, एग्रीकल्चर। और चूंकि एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के पोर्शन को सेटिस्फाई करना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा एज्यूम करते हैं।
यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत हमें पड़ती है हमारे इस लेवल के पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस चक्कर में हम क्या चाहते हैं, हाई यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स हम उगा लें। तो आप जानते हैं कि ज्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए आपको फ्रीक्वेंटली अपने खेतों को इरिगेट करने की जरूरत पड़ती है, और इस चक्कर में हम अपने इरिगेशन की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी का करने लगते हैं बबुआ ओवर एक्सप्लॉइटेशन। क्या करने लगते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक, और यही ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर जो होता है वो मेन रीजन बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ट्यूबवेल्स की मदद से, पंप की मदद से, पंप सेट की मदद से आपने क्या किया, उसका सारा का सारा पोर्शन खत्म कर दिया इरिगेशन करने में। अब उस इलाके में वाटर लेवल ऑटोमेटिक बात है कि डाउन हो जाएगा, तो वो इलाका धीरे धीरे करके वाटर स्कार्सिटी की चपेट में आ ही जाएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर इज द मेजर कॉज फॉर वाटर स्कार्सिटी। ठीक, दूसरा यहाँ पे एक टर्म था एक्सेसिव यूज, जरूरत से ज्यादा यूज करना। एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल से मैं इसको आपको समझाऊंगा। ठीक, आई बात समझ में? देखिएगा, ठीक है। एक्सेसिव यूज क्या होता है ये हम लोगों को समझना है। एक होता है बाबू यूज, एक क्या होता है, यूज, और यहां पे बात हो रही है एक्सेसिव यूज, मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा किसी चीज का यूज करना। एक जबरदस्त एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लो आजकल जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बन गया है उसमें लोग जनरली अपने अपने घरों में मोटर सिस्टम डेवलप किए हुए हैं, हर घरों में नल लगे हुए हैं, और जनरली हाथ वाथ धोने के लिए हम लोग वॉश बेसिन का इस्तेमाल अपने घरों के अंदर में करते हैं। और जनरली होता क्या है कि हम लोग बेसिन के ऊपर में एक छोटा सा प्यारा सा आईना लगाते हैं कि सवेरे सवेरे उठ के गए, ब्रश कर रहा है तो थोड़ा सा अपना खुद का चेहरा देखने में मजा आए। ठीक, सवेरे सवेरे के टाइम में देखिएगा, थोड़ा अपना चेहरा देख के एक अच्छी फीलिंग्स आती है, एक जबरदस्त तरीके का एनर्जी डेवलप होता है जिससे दिन भर हम अपने कामों में लगे रहते हैं। तो ये जनरली लोगों की टेंडेंसी बनी हुई है कि हम लोग अपने बेसिन के ऊपर में आईना लगाएंगे। अब क्या हुआ, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे आप गए सुबह सुबह ब्रश करने, आपने क्या किया हुआ है, ब्रश करना स्टार्ट कर दिया, और एट ए टाइम जैसे ही ब्रश करना स्टार्ट किया, नल खोला हुआ है, ब्रश कर रहे, तब तक आपका दिमाग कहीं और चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके स्कूल वाले सर ने कुछ ऐसा होमवर्क दिया है जो आपसे नहीं हो पाया था कल रात, अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक, अब सोचते 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 पता चलता है कि कुछ टाइम निकल गया, 15-20 आधा घंटा निकल गया। ठीक, और तब तक आपका नल जो है वो खुला हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे ही पानी बह रहा है, बह रहा है। दिस इज एक्सेसिव यूज। यानी आपको जरूरत क्या था कि आप उस समय नल को ओपन करते जब आप फाइनली ब्रश करना कंप्लीट कर लेते, जब आपको मुंह हाथ धोना था खोलते, जितना में धोना है धो लिया, बस बंद कर दिया। लेकिन आप कहीं और ध्यान में लगे हुए हैं और पानी वेस्ट किए जा रहे हैं। दिस इज एक्सेसिव यूज। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे खास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10-10 दिन तक नहीं नहाएंगे ठंडे के दिनों में, 11वां दिन चले गए नहाने। अब पता चला कि 10 दिन जो पानी बचाया था नहाने में वो सारा उस एक ही दिन में खत्म कर डाला। ठीक, 1 घंटे तक एकदम नल चलाया हुआ है, पानी भर रहे, नहा रहे नहा रहे, और सारा एकदम से मतलब उतना पानी खत्म कर दिया जितने में पूरे घर के मेंबर्स नहा लेते। तो दीज ऑल एक्टिविटीज शोज द एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। और जब आप अपने ही घर में उतना सारा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो पानी आपने वेस्ट किया है वो किसी ऐसे इलाके को मिल सकता था जहां पे लोग वाटर स्कार्सिटी की समस्या झेल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपने क्या किया, अपने यहाँ का वाटर लेवल डाउन कर दिया, जिसके चलते कुछ ऐसे इलाके डेवलप हो जाते हैं जो वाटर स्कार्सिटी की मार झेलने लगते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखते भी हो कि हर इलाके वैसे नहीं है, हर एक सोशल ग्रुप्स ऐसे नहीं है जिनको हर टाइम पे एक जैसा पानी मिल जाए। आपको भारत के अंदर में बहुत सारे ऐसे शहर मिलेंगे जहां पे सोसाइटीज होती हैं, और उन सोसाइटीज के अंदर में लिमिटेड क्वांटिटी में और लिमिटेड टाइम पे ही पानी आता है। अगर एक बार शाम के टाइम में वहां पानी आ गया तो अब आप भूल जाइए, फिर कल उसी टाइम शाम में ही पानी आएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एकदम 5-10 बाल्टी यूं ही फेंक आते हैं कहीं, है कि नहीं। तो कहने का क्या मतलब है कि कहीं पे बहुत ज्यादा पानी मौजूद है तो कहीं पे एकदम कम मात्रा में पानी मौजूद है। तो ये तमाम कारण है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस, ये तीनों एक मेन
कॉजेज के रूप में सामने आते हैं जो वाटर स्कार्सिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, कुछ और भी ऐसे इलाके हैं, सॉरी कुछ और भी ऐसे कारण हैं जो वाटर स्कार्सिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक की बात करेंगे। आगे हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का टॉपिक जो होगा वो कंटिन्यू रहेगा, यही वाला हमारा टॉपिक रहेगा, कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। इसमें और भी दूसरे दूसरे कॉजेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। तब तक आप लोग बाबू अपना ध्यान रखें, पढ़ाई में लगे रहें, जी तोड़ मेहनत करें। ठीक, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।